चलिए बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हमने 3 केस पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा चौथा केस है वो ये है कि रोलर जो है वो इंक्लाइंड प्लेन पर है और रोलर के टॉप मोस्ट पॉइंट पर फोर्स लग रहा है। कहाँ पर लग रहा है? टॉप मोस्ट पॉइंट पर फोर्स लग रहा है। इसके जो रोलर की रेडियस है वो 50 सेंटीमीटर है। ब्लॉक की जो हाइट है आपकी वो 20 सेंटीमीटर है। ये वाला एंगल आपको 25 डिग्री दिया हुआ है और इस ब्लॉक का जो रोलर का जो वेट है वो 100 न्यूटन दिया हुआ है। इतना आपको डेटा गिवन है। आज की क्लास हम लोग बोर्ड पे ना करके कॉपी पेन से कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम थी इसलिए, लेकिन आपको सब समझ में आएगा, क्लियरली दिखाई देगा, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए पहले बना लेते हैं। वेट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। ये तो इतने दिन से हम बना भी रहे हैं, तो वेट में बना देता हूँ सीधा नीचे की तरफ। ये हमारे वेट वाली लाइन होगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं रिएक्शन। फोर्स कहाँ लग रहा है? टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे सपोज हमारा पहला केस लेके चलता हूँ मैं कि जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल है। फोर्स कैसा है बच्चों? हॉरिजॉन्टल है पहला केस। तो मैं इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा देता हूँ। किधर लगाऊँ? राइट लगाऊँ कि लेफ्ट लगाऊँ? तो बच्चों इस ब्लॉक के ऊपर से चढ़ाने की कंडीशन में लाना है, यानी कि मुझे लेफ्ट साइड में ही लगाना होगा। तो मैं लेफ्ट साइड में एक फोर्स बना देता हूँ P। ये मैंने बना दिया। अब फोर्स टॉप मोस्ट पॉइंट पर लग रहा है, तो यहाँ की जो रिएक्शन है वो भी कहाँ से जाएगी? टॉप मोस्ट पॉइंट से ही जाएगी। जहाँ पर फोर्स लगा होता है रोलर एंड ब्लॉक में, रिएक्शन वहीं से जाती है। पीछे वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है इसको। तो ये रिएक्शन हो गई और एक कांटेक्ट तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से रिएक्शन आएगी नहीं। लेकिन अगर आती तो किधर आती? वो वाली लाइन हम लोग अगर चाहें तो बना सकते हैं। अगर वो रिएक्शन आती तो इधर आती, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बना दे रहे हैं, ऐसे आती। ठीक है बच्चों, अब आप बहुत ध्यान से देखो, ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। आपको ये दिखाई दे रहा है कि इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर P है और R है। P है और R है टॉप मोस्ट पॉइंट पर। P एंड R आपको दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ देखो, वेट को अगर पीछे बढ़ाऊंगा तो ये भी तो टॉप मोस्ट पॉइंट से जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि मैं इस पॉइंट पर लामी थ्योरम लगा सकता हूँ। और अगर लामी थ्योरम के लिए डायग्राम एक छोटा सा यहाँ मैं बना दूँ, तो बच्चों इस डायरेक्शन में P जा रहा है, इस डायरेक्शन में W जा रहा है और इस डायरेक्शन में R जा रहा है। ये एक छोटा सा मैंने डायग्राम बना दिया। हमें एंगल हमेशा R के लिए चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। P के बारे में तो वो खुद बताते हैं कि क्या होगा। अगर R का एंगल Y से मिल जाए तो पूरी प्रॉब्लम बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगी। तो चलो इस एंगल को ढूंढने की हम लोग कोशिश करते हैं। चलिए पहले तो आपने, जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इंक्लाइन प्लेन वाला सवाल किया ही है, आप देखिएगा। इसको मैं यहाँ मिला देता हूँ और इस लाइन पर मिला देता हूँ जो रिएक्शन नहीं आई है। एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक, इस ट्राइंगल में जब ये वाला एंगल हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते थे? अल्फा निकालते थे। आप इस ट्राइंगल को अलग से अगर बनाओगे, इस ट्राइंगल को अगर अलग से बनाओगे, यहाँ बना दे रहा हूँ मैं, आपको दिखता भी रहेगा सही से। ये देखिए, तो ये अल्फा है। ये पूरी चीज़ तो रेडियस हो गई, यानी 50 हो गई। और जो ये वाली लेंथ है, आप इसको अगर ध्यान से देखोगे बच्चों, तो अगर पूरा आप लेते यहाँ तक तो ये 50 होता। और ब्लॉक की जो हाइट है नीचे, ये कितनी दी है आपको? 20 दी हुई है। तो 50 - 20, ये कितना बचा? 30 बचा। तो आप इसमें क्या लगाओगे? कॉस अल्फा। वैसे भी आपको याद होगा, मैंने फॉर्मूला बता रखा है, कॉस अल्फा = R - H/R। यहाँ से आप अल्फा निकाल सकते हो। और यहाँ से जब अल्फा निकालोगे वैल्यू रख के, तो ये आएगा 53.13। इतना आएगा निकल करके। अब देखो ज़रा, आपने ये अल्फ़ा तो निकाल लिया है, ये ठीक है, चलो ये अल्फ़ा आपने निकाल लिया, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें तो भाई मुझे ये एंगल चाहिए R का Y से, यानी मुझे ये वाला एंगल चाहिए, किसी तरह मैं ये वाला एंगल निकाल पाऊँ। तो उसको बहुत ध्यान से देखो ज़रा। अच्छा एक बात और बताइए मुझे, जैसे ये 25 डिग्री है, इसको मैं अभी मान लेता हूँ ये थीटा है सपोज। तो ये और कहाँ जाके बनेगा? जो सरफेस से रिएक्शन आती उसका वर्टिकल से बनता ना थीटा, अगर बनता तो। अगर ये रिएक्शन आती तो इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से, तो रिएक्शन का वर्टिकल से थीटा बनता। या ऐसे देख लो, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 - थीटा है, ये भी 90 - थीटा है, ये 90 है। तो ये कितना होता? थीटा होता, नहीं होता? और थीटा के सामने ये थीटा होता, यानी ये होता थीटा। ठीक, अब देखो ज़रा बहुत ध्यान से,
जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, इस चीज़ को देखिए जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, जो मेरा ग्रीन पेन आपको दिख रहा होगा, इस आर्क को देखिए ज़रा, इस वाली आर्क को। ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रही है बताइए जल्दी से। ये वाली आर्क जो है, ये वाली आर्क, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? अल्फा प्लस थीटा। हाँ, अभी वैल्यू नहीं निकालने की बात कर रहा हूँ मैं, ये अल्फा प्लस थीटा है। और इसी आर्क से ये देखिए सरकमफेरेंस पे एंगल बन रहा है, फिर से देख लो, इसी आर्क से, ये वाली आर्क से सेंटर पे एंगल ये है, और इसी आर्क से अगर आप देखोगे तो सरकमफेरेंस पे एंगल ये है, यानी ये वाला एंगल आधा हो जाएगा। आधा यानी अल्फा प्लस थीटा था ना पूरा ये, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? अल्फा प्लस थीटा बाई 2। और इसके सामने ये वाला भी कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस थीटा बाई 2। अब आपको अल्फा भी पता है 53.13 और आपको थीटा भी पता है 25 डिग्री, तो भाई आपको अल्फा प्लस थीटा बाई 2 ये वैल्यू मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? ये वाली वैल्यू। और जैसे ये वैल्यू मिल गई यानी आपको ये एंगल मिल गया और ये एंगल मिल गया, तो लामी थ्योरम आराम से लग जाएगी। बताइए कोई दिक्कत हो तो बोलिए। तो बच्चों अब हम लोग लामी थ्योरम लगा सकते हैं, और ध्यान से देखिएगा। अब मैं वही फिगर बना रहा हूँ फिर से लामी थ्योरम वाला। तो इस डायरेक्शन में हमारा P आ रहा है, इस डायरेक्शन में हमारा R आ रहा है, और नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है हमारा वेट। वेट कितना दिया था? 100 दिया था। तो आप देखेंगे ये एंगल है अल्फा प्लस थीटा बाई 2। तो अल्फा कितना है? 53.13 और थीटा कितना है? 25। दोनों को ऐड कर दीजिए जल्दी से, और ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करिए। बताइए कितना आ रहा है? 53.13 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, 39.06 आ रहा है। 39.06 आ रहा है। मैं कैलकुलेशन की आसानी के लिए 39 लिख दे रहा हूँ, आप लोग 39.06 से करिएगा। अगर ये 39 है तो 90 में से ये माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल बच्चों कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 51, ठीक। और ये कितना है? 90, और ये कितना है? 90, और ये कितना है? 90। अब आप इस पर आराम से लामी थ्योरम लगा सकते हैं। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ लामी थ्योरम छोटा छोटा थोड़ा सा, देखिए ज़रा। तो P अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों? P के अपॉन में ये वाला एंगल आएगा 90 प्लस 51। 90 प्लस 51 कितना हो गया? साइन 141 इज इक्वल टू W अपॉन W कितना था? 100। 100 अपॉन ये पूरा एंगल आएगा 90 प्लस 139 यानी हो जाएगा 129, साइन 129। और R का मैं इसलिए नहीं लिख रहा बच्चों क्योंकि मुझे P निकालना है, मैं P यहाँ से निकाल लूँगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो P 81.16 आया। चलो बच्चों अब आगे देखते हैं ज़रा। एक चीज़ तुम्हें समझ में आई इसमें, क्या हम लोग ने सीखा कि R का एंगल जो Y से है, भाई P के बारे में तो वो बताते रहते हैं सवाल में, वेट हमेशा नीचे आएगा, और जो R हमने लामी थ्योरम वाला बनाया था इस केस में वो एंगल कितना आया? अल्फा प्लस थीटा बाई 2। इसको आप ध्यान रखिए कि अगर इंक्लाइन प्लेन पर रोलर ब्लॉक सिस्टम रखा हुआ है और टॉप मोस्ट पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो रिएक्शन का एंगल वर्टिकल लाइन या वाई वाली लाइन से अल्फा प्लस थीटा बाई 2 होता है। P चाहे जैसा होता रहे, जैसे अभी हमारे पहले क्वेश्चन में P था वो हॉरिजॉन्टल था, अब P चेंज भी हो सकता है। देखो मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूँ, देखते हैं। क्वेश्चन का सारा डेटा बच्चों वही वाला है जो पीछे था, रेडियस भी वही है, वेट भी वही है, सारी चीज़ें वही है, ठीक है। इस पर मैंने क्या किया, एक रूलर बना दिया ऐसे, और ये मैंने बना दिया ब्लॉक। सारे चीज़ें वही है बेटा, डेटा सब वही है। वेट ये हो गया, ये एंगल आपको 25 दिया था, टॉप मोस्ट पॉइंट पर फोर्स लग रहा है। लेकिन अब सेकंड केस जो हमारा है ना, आपके पास जो फोर्स है ना बच्चों, वो हॉरिजॉन्टल नहीं लगा हुआ है, बल्कि कैसे लगा हुआ है वो बच्चों, फोर्स आपका आपकी बार ऐसे लगा हुआ है, किसी एंगल पर लगा है, और एंगल वो आपके सवाल में दिया हुआ है, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री ये दिया हुआ है, इस पे लगा हुआ, ठीक। रिएक्शन तो यहीं से जाएगी टॉप मोस्ट पॉइंट से, ऐसे रिएक्शन निकल जाएगी आपकी R, और वेट को अगर मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो ये भी कहाँ से जाता हुआ लगेगा? टॉप मोस्ट पॉइंट से, यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पर तीनों फोर्स मीट कर रहे हैं, तो हम टॉप मोस्ट पॉइंट पर लामी थ्योरम लगा सकते हैं। तो मैं ज़रा टॉप मोस्ट पॉइंट का यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। तो एक फोर्स तो बच्चों इधर निकल गया R, एक फोर्स बच्चों इधर निकल गया P, और एक फोर्स बच्चों नीचे आ गया वेट। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें P और R के लिए एंगल चाहिए ही चाहिए, तभी लामी थ्योरम लगा पाएंगे।
तो आर का एंगल इस केस में वाई से कितना होता है, ये देखिए लिख रखा है मैंने, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं विदाउट ट्राइंगल बनाए, ठीक है। एल्फा कैसे निकालेंगे आप, जैसे मान लो आपको ट्राइंगल ये बनाना है, एल्फा कैसे निकालेंगे, तो एल्फा का फॉर्मूला है कॉस एल्फा इक्वल टू आर माइनस एच अपॉन आर। रेडियस और हाइट आपको सवाल में दी होगी। थीटा की वैल्यू यानी इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल वो 25 दिया हुआ है, तो एल्फा थीटा आप निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके हाफ कर दीजिएगा। तो अभी हम लोग ने पीछे सवाल में निकाला ही था, तो ये जो वैल्यू आई थी बच्चों ये 39 डिग्री आई थी, ये आई थी 39 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारे पास 39 मौजूद है। पी का एंगल चाहिए, तो मैंने बोला ना पी के बारे में तुम्हें नहीं सोचना है, पी के बारे में तो वो बताते, तो पी का एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है दिया हुआ है बच्चों, 30 डिग्री दिया हुआ है। अब इस पर आप आराम से लामीज थ्योरम नहीं लगा लेंगे। अगर ये 39 है तो ये वाला कितना हो गया, 51 हो गया, ये 90 है, ये 90 है और ये 30 है, तो ये वाला कितना हो गया, 60। अब आप इजीली इस पर लामी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं कर देता हूँ लामी थ्योरम इस पर अप्लाई। तो क्या हो जाएगा, P अपॉन साइन, P के साथ कौन सा एंगल आएगा, R और W के बीच का ये टोटल एंगल आएगा 90 प्लस 51, यानी कितना हो जाएगा साइन 141 इज इक्वल टू, वेट ले लेते हैं, वेट की वैल्यू 100 दी हुई है, तो 100 अपॉन कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा 60 प्लस 39 यानी साइन 99। और मैं R इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि सवाल में R नहीं पूछा उसने, इसको सॉल्व करके आप P की वैल्यू इजीली निकाल लोगे। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आ रहा है 63.70। ठीक है, केस हमारा क्या चल रहा है कि इंक्लाइन प्लेन पे रोलर ब्लॉक है, लेकिन फोर्स कहाँ लगा है, टॉप मोस्ट पर लगा। उसके 3 केस हैं। पहला केस हमने डिस्कस किया था जब P हॉरिजॉन्टल था, और ये दूसरा केस है जब P जो है हमारा वो इंक्लाइंड है 30 डिग्री पर। अब इसका थर्ड केस करते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, इसका जो थर्ड केस है वो डिस्कस करते हैं हम लोग। थर्ड केस में क्या है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। तो वही डायग्राम में बना लेता हूँ। थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा डायग्राम, आप लोग अच्छा सा बना लेना। आज बोर्ड पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए आज आपको थोड़ा एडजस्ट करना होगा। चलिए, और इसमें जो है हमने यहाँ पे बना दिया एक ब्लॉक, ये सेंटर, और टॉप मोस्ट पर फोर्स लग रहा है, यानी फोर्स यहीं लग रहा है। ठीक, तो सारी चीज़ें बना लेते हैं। वैसे इसका जो वेट होगा बच्चों वो नीचे ही आएगा। ठीक, यहाँ से जो रिएक्शन होगी वो फोर्स क्योंकि टॉप मोस्ट पर लगा हुआ है ना, तो रिएक्शन भी टॉप मोस्ट से जाएगी, है ना बच्चों। ये रिएक्शन ऐसे निकल जाएगी R। इसके बाद में जो P फोर्स लगा हुआ है, तो मिनिमम के लिए हमें पता तो होता नहीं कि हॉरिजॉन्टल लगाना है कि तिरछा लगाना है, तो हम लोग हमेशा इंक्लाइंड फोर्स लगाते हैं। ये हमने P मिनिमम लगा दिया। P मिनिमम के लिए बच्चों मैंने आपको क्या सिखा रखा है, पीछे वीडियोज़ में भी देख सकते हैं कि P मिनिमम के केस में P और R के बीच का जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, जल्दी बताओ, बोलिए। P मिनिमम के केस में P और R के बीच का टोटल एंगल, हाँ वेरी गुड, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। चलिए, वेट को पीछे बढ़ा लेंगे अगर हम लोग, तो लगेगा कि ये भी टॉप मोस्ट पॉइंट से ही जा रहा है। तो अब टॉप मोस्ट पॉइंट पर हम लोग लामी थ्योरम लगा सकते हैं। तो अगर लामी थ्योरम लगाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर मैं लामी थ्योरम का डायग्राम बना देता हूँ एक। तो नीचे के डायरेक्शन में तो वेट आ रहा है, इस डायरेक्शन में एक R जा रहा है और इस डायरेक्शन में एक P जा रहा है, लेकिन P का कोई एंगल वगैरह पता नहीं है। पता क्या है, क्योंकि P की मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो ये पता है कि ये एंगल कितना है, 90 है। अब वही बात है, अभी हमने पीछे पूरा ट्राइंगल बना के डिस्कस भी किया था कि R का एंगल Y से कितना आ रहा है, R का एंगल Y से कितना आ रहा है, ये वाला एंगल। तो ये निकाला था कितना बच्चों, अल्फा प्लस थीटा बाई 2, कितना आया था, 39 डिग्री आया था। तो ये तो 39 ही रहेगा, इस पर थोड़ी कुछ चेंज। अब आप देखो, अगर आपको ये 39 पता है और बात आपको ये पता है कि P मिनिमम और R के बीच का एंगल 90 होता है, तो ये 39 तो ये वाला निकाल लोगे 90 से माइनस करके, तो ये 51 आ गया। इसी तरह ये वाला भी निकाला आएगा, ये पूरा 90 होता है, तो इधर माइनस करोगे तो फिर ये 51 आएगा, ये वाला आएगा 39, और यहाँ 90 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री। आप आराम से जो है लामी थ्योरम लगा सकते हो, तो मैं लगा भी दे रहा हूँ। तो P मिनिमम अपॉन ये पूरा एंगल साइन 141 हो जाएगा। फिर वेट कितना है, 100 दिया, तो 100 अपॉन कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल 90 है, साइन 90। तो यहाँ से बच्चों आप आराम से काहे की वैल्यू निकाल सकते हो,
पी मिनिमम की वैल्यू निकाल सकते हो। निकालो जल्दी से और मुझे बताओ क्या आ रहा है। तो बच्चों इस केस का जो आंसर आ रहा है वो 62.93 आ रहा है। बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत आसान है। अब मेरी बात समझो जरा तुम लोग, सब लोग ध्यान से देखो। अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों जरा, अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या हुआ कि पहले केस में हमने फोर्स लगाया था हॉरिजॉन्टल, दूसरे केस में जो फोर्स लगाया था वो 30 डिग्री पे लगाया था, दूसरे केस में जो फोर्स लगाया था ऐसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर वो 30 डिग्री पर लगाया था, और तीसरा केस ये आपके सामने बना हुआ है पी मिनिमम वाला, है ना बच्चों। आप मुझे बताओ सबसे कम आंसर किस में आया? इसी में तो आया है। आप पीछे आंसर कंपेयर करोगे वीडियो में देख करके, अपनी कॉपी में देख करके, तो इसका आंसर ज़्यादा आया था, इसका कुछ कम आया था, और इसका सबसे कम आया क्योंकि ये मिनिमम है। ये चेक भी हो गया, देखिए मिनिमम फोर्स इतना चाहिए। और कितने एंगल पर चाहिए अगर वो पूछ ले तो कितने एंगल पर चाहिए? ये तो मैं एंगल निकाला है 39 डिग्री पर, यानी अगर 39 डिग्री पर फोर्स ला के खींचूंगा तो मुझे कम से कम ताकत लगानी पड़ेगी और रोलर जो है वो ब्लॉक के ऊपर चढ़ने की कंडीशन में आ जाएगा। तो बच्चों अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो तो आपको समझ में आया। अब एक और बात बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में तो कभी नहीं पूछी गई है, लेकिन हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम ये समझ सकते हैं। यही रोलर इंक्लाइन वाला क्वेश्चन है हमारा। ये एंगल वैसे ही थीटा है, ऐसे ही ब्लॉक रखा हुआ है हमारा, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक। अब क्या किया मैंने, ये चीज़ तो हमने डिस्कस करी। अगर ये ब्लॉक इधर आ जाए, अगर ये ब्लॉक इधर आ जाए, अब ये ब्लॉक इधर नहीं है, अब ये ब्लॉक अगर इधर आ जाए तब क्या होगा? तो अगर सेंटर पर फोर्स लगाए, हम ले रहे हैं फोर्स एट सेंटर, अगर सेंटर पर फोर्स लगाए बच्चों, ठीक है, तब देखिए क्या होगा। ये तो समझ में आ रहा है कि भाई रिएक्शन कहाँ से जाएगी? अब सेंटर से ही जाएगी। रिएक्शन कहाँ से जाएगी? सेंटर से जाएगी। तो मैं उसको बना देता हूँ, ये हमारी रिएक्शन वाली लाइन होगी। सॉरी, सेंटर नहीं, हम लोग टॉप मोस्ट की बात कर रहे हैं। टॉप मोस्ट फोर्स लगाए टॉप मोस्ट पर, तो रिएक्शन टॉप मोस्ट से चली गई, ठीक। वेट इसका जाएगा तो यहाँ से, लेकिन अगर पीछे बढ़ाएंगे तो जाता हुआ कहाँ से लगेगा? टॉप मोस्ट से ही लगेगा। ये हो गया। और फोर्स, तो फोर्स अब बच्चों इधर लगाएंगे क्योंकि रोलर इधर रखा है ना, तो इधर हमने एक फोर्स लगा दिया, ये जा रहा है आगे की तरफ, पी जा रहा है, मान लो हॉरिजॉन्टल फोर्स मैंने लगा दिया। तो अगेन आपको समझ में आ रहा है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर ही लामी थ्योरम लगेगी। तो अगर उसका डायग्राम में एक बनाने की कोशिश करूँ तो इधर एक पी हो गया, इधर एक आर जा रहा है थोड़ा तिरछा हो गया ये वाला, और नीचे जा रहा है डब्ल्यू। तो इस केस में अगेन आर का एंगल वाई से चाहिए। तो जानते हैं इस केस में कितना एंगल होता है? बताइए जल्दी से मुझे, क्या एंगल होगा ये? अगर ये रोल ब्लॉक इधर था, हाँ वेरी गुड मैन, अगर ये ब्लॉक इधर था तो ये एंगल होता था अल्फा प्लस थीटा बाई 2। अगर ये ब्लॉक इधर आ गया, ध्यान देना किस तरफ आ गया? जिस तरफ इंक्लाइन प्लेन तुम्हारा शुरू हो रहा है, यहाँ से यहाँ आ गया। तो इस केस में वो जो आर का एंगल वाई से है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये होगा अल्फा माइनस थीटा बाई 2। ये केस कभी पूछा नहीं है, ट्रिक के लिए बता दिया। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें ऊपर मॉड लगा लीजिए, मतलब अंदर की चीज़ निगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो अल्फा छोटा हुआ, थीटा बड़ा हुआ, तो निगेटिव आने लगे तो मॉड लगा लीजिएगा। जैसे मान लें -30 आया तो -30 का +30 और +30 को 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस में नहीं चलेगा। तो ये एंगल आ गया इस केस में। और अगर यही केस हमारा हो जाता बच्चों सेंटर वाला, कि इसमें फोर्स हमारा सेंटर पे होता सपोज, तो क्या होता वो भी बता दे रहा हूँ। चलो छोटे से डायग्राम में बता देता हूँ, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर सेंटर पर फोर्स होता तो वेट नीचे बना दे रहा हूँ मैं पहले, वेट इसका नीचे आ गया और फोर्स हम लोग इधर ही लगाएंगे, मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिए, और रिएक्शन अब की बार कहाँ से रहेगी? सेंटर से रहेगी। तो बात वही हो गई। अगेन हम अगर लामी थ्योरम लगाएंगे बच्चों, चलो लामी थ्योरम का इसका डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ छोटा सा एक। यहाँ पर P है, यहाँ पर R है और नीचे W है। अगेन आप ध्यान से देखोगे तो हमें एंगल तो R का ही चाहिए ना, Y से। इन सारे रोलर ब्लॉक के सवालों में तुम्हें एंगल R का चाहिए Y से। P अगर हॉरिजॉन्टल है तो एंगल ही नहीं चाहिए। एंगल पर दिया है तो वो सवाल में बताएंगे, मिनिमम की बात है तो आप जानते हो R के बारे में। तो इस केस में बच्चों नॉर्मल केस में ये एंगल अल्फा होता था ना, अब की बार कितना होता था? सॉरी अल्फा प्लस थीटा होता था ना ये एंगल।
जब किधर होता था, ब्लॉक इधर होता था, तभी एंगल अल्फा प्लस थीटा होता था। जब ब्लॉक इधर आ गया तो अभी एंगल अल्फा प्लस थीटा नहीं होगा, बल्कि ये एंगल होगा, यहाँ लिख रहा हूँ बड़ा सा, अल्फा माइनस थीटा। ये एंगल होगा बच्चों, कितना होगा बच्चों एंगल, ये होगा अल्फा माइनस थीटा, लेकिन मॉड मतलब निगेटिव मतलब, बस फिर ये एंगल आ जाएगा तो लामी थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। ठीक, अब मैं इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार, आप ध्यान से आप लोग, ये टॉप मोस्ट वाला केस बताया मैंने और ये सेंटर वाला बताया है। अगर ब्लॉक इधर की जगह इंक्लाइन प्लेन जहाँ शुरू हो रहा है उस साइड आ जाए तो। चलो बच्चों, आज ये टॉपिक क्योंकि रोलर ब्लॉक का ख़त्म हुआ है तो पूरा समराइज़ कर लेते हैं इसमें जितना हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहला केस तो बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो हमारा रोलर है वो हॉरिजॉन्टल पर रखा है, ठीक, और फोर्स कहाँ लग रहा है बच्चों, जैसे ये ब्लॉक है, फोर्स कहाँ लग रहा है बच्चों, सेंटर पे लग रहा है। इस टाइप का जो केस था, फोर्स सेंटर, तो आर का एंगल वाई से हम लोग ने कितना निकाला था, अल्फा निकाला था। और अल्फा निकलेगा कैसे, तो वो फॉर्मूला है कॉस अल्फा इक्वल टू आर माइनस एच अपॉन आर। दूसरा केस बच्चों हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि यही हॉरिजॉन्टल पर ही रखा है अभी, लेकिन फोर्स कहाँ पहुँच गया, टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँच गया। फोर्स कहाँ पहुँच गया बच्चों, हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँच गया। और अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँच जा रहा है तो अब की बार जो होगा, हाँ अब की बार जो होगा, ये एंगल आर का वाई से कितना हो जाएगा बच्चों, अल्फा बाई 2 हो जाएगा। आप चाहते हो आर भी बना देता हूँ तो लीजिए, आर भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा आर, इसका एंगल वाई से, इस वाले एंगल की बात हो रही है। यहाँ पर आर की बात टॉप मोस्ट पॉइंट से जाएगा तो इसका वाई से एंगल, यानी इस एंगल की बात हो रही है, अल्फा बाई 2 होगा। फिर थर्ड केस हम लोग ने जो पढ़ा उसमें क्या हो गया कि ये पूरा सिस्टम कहाँ पहुँच गया बच्चों, इंक्लाइन प्लेन पर पहुँच गया। ऐसे इंक्लाइन प्लेन का अपना एंगल थीटा था और फोर्स लग रहा है कहाँ, सेंटर पे, तो रिएक्शन ऐसे निकली आर, फोर्स हमारा सेंटर पे लग रहा है, तो आर का एंगल इस केस में जो वाई से हम लोग ने निकाला था, कितना निकाला बच्चों, अल्फा प्लस थीटा। अगर ये आपको ध्यान रहेगा ना कि आर का एंगल वाई से कितना निकाला है तो बड़ा आसान है सवाल करने के लिए। अभी और देखिए, फिर इसके बाद हम लोग ने केस डिस्कस किया ये वाला, जिसमें इंक्लाइन प्लेन पर ही रोलर ब्लॉक सिस्टम रखा हुआ है, मगर फोर्स कहाँ लग रहा है बच्चों, टॉप मोस्ट पॉइंट पर लग रहा है, तो रिएक्शन भी टॉप मोस्ट पॉइंट से चलेंगे, तो आर का एंगल जो वाई से होगा, यानी ये वाला एंगल, इस केस में कितना होगा, अल्फा प्लस थीटा बाई 2। थीटा क्या है, वो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है थीटा। हर केस में मैंने 3 सवाल आपको बताए हैं, जिसमें एक में पी हॉरिजॉन्टल होता था, एक में पी किसी पर्टिकुलर एंगल पर होता था और एक में पी मिनिमम होता था। हर केस में मैंने हर सवाल में 3-3 सवाल आपको बताए हैं, तो 3, 6, 9, 12 क्वेश्चन हम लोग यहाँ तक डिस्कस किए हैं आज। उसके बाद 2 बहुत रेयर केसेस हैं जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वी कैन डू दिस ऑल्सो। अगर ये ब्लॉक जो है वो जहाँ इंक्लाइन प्लेन शुरू हो रहा है उस साइड आ जाए, उस केस में आर का एंगल वाई से और फोर्स लगा है सेंटर पर, फोर्स लगा है सेंटर पर, तो इस केस में आर का एंगल वाई से होता है अल्फा माइनस थीटा। मॉड इसलिए लगा दिया, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और यही पूरा सिस्टम बिल्कुल एज इट इज़ ही है। और ब्लॉक जो है फिर से इंक्लाइन प्लेन की साइड आ गई। फोर्स अब की बार कहाँ लग रहा है बच्चों, टॉप मोस्ट पर लग रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है, टॉप मोस्ट पर, तो इस केस में आर का एंगल वाई से कितना होगा, मॉड अल्फा माइनस थीटा बाई 2। आप एक बात पे गौर कीजिए, जब फोर्स सेंटर पे लगता है तो अल्फा, और टॉप पे लगता है तो उसका आधा हो जाता है। सेंटर पे लगा तो अल्फा प्लस थीटा, टॉप पर लगा तो उसका आधा हो गया। सेंटर पर लगा तो अल्फा माइनस थीटा का मॉड, टॉप पर लगा तो उसका आधा हो गया। ठीक, तो इस तरह से अगर आपको ये चीज़ें ध्यान रहती हैं तो हर एक के 3 पार्ट थे, तो 3, 6, 18 क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड इस टॉपिक के। और केवल आर का एंगल वाई से अगर आपने निकाल लिया ना बच्चों, लामी थ्योरम लगानी, आंसर उसके बाद आ ही जाना है आपका। ठीक है, तो ये पूरा हमारा टॉपिक रोलर ब्लॉक खत्म हो गया। अब आप लोग इसके खूब सारे क्वेश्चन लगाइएगा, मैं भी भेज दूंगा। और एक ट्रिक और आपको बताना चाहता हूँ, वो भी देख लीजिए, वो कब काम आएगी वो भी देख लीजिए, अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं उससे। ये जितने पी मिनिमम वाले सवाल होते हैं ना रोलर एंड ब्लॉक में, किसमें, रोलर एंड ब्लॉक में पी मिनिमम, तो जानते हैं इसका आंसर क्या होता है। एक बार मैं बता दूंगा आपको आंसर। देखिए, पी मिनिमम बराबर होता है W साइन, और एक एंगल आएगा, कौन सा एंगल, वो एंगल होगा एंगल बिटवीन आर एंड वाई। आर मतलब रिएक्शन, वाई मतलब वाई एक्सिस। अब देखो, जैसे हमारा ये वाला केस था पहला वाला, इसमें आर और वाई का एंगल
अल्फा होता है ना, तो इसमें जो थर्ड केस था पी मिनिमम, उसका आंसर जानते हो कितना आएगा? उसका आंसर आएगा पी मिनिमम का W साइन अल्फा। और अगर वही सेकंड केस हम लोग ले लें, ये वाला जिसमें टॉप पर लग रहा है, तो इसमें आर्क एंगल वाई से कितना है? अल्फा बाई 2। तो इस केस में जानते हैं क्या आंसर आएगा? सेकंड वाला जो है हमारा, उसमें आएगा W साइन अल्फा बाई 2। एक लाइन में देखो आंसर आ रहे हैं, एक एक लाइन में, समझ गए? इसी तरह बाकी केस के लिए भी कर सकते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को मैं दोबारा बनाऊँ बोर्ड के लिए। थैंक यू।